अगर कार्यक्रम में कोई दिक्कत थी तो अनुमति दी ही क्यों गई, और अगर अनुमति दी गई थी तो फिर आखिरी कुछ घंटों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती का कार्यक्रम ही रद्द करना पड़ गया। क्या पाल, बघेल और धनगर समाज के हजारों लोगों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं है? क्या महीनों की तैयारी, हजारों लोगों का उत्साह और समाज का सम्मान एक आदेश से खत्म किया जा सकता है? साथियों, आज सवाल किसी एक नेता का नहीं है, सवाल उस फैसले का है जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। 31 मई को बदायूं के इस्लामिया ग्राउंड में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होने वाला था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सुनीता पाल, जो कि विधानसभा दातागंज से समाजवादी पार्टी की संभावित प्रत्याशी हैं, वो कर रही थी। तैयारियां पूरी थी, पोस्टर लग चुके थे, निमंत्रण भेज चुके थे, दूर दूर से लोग आने वाले तैयार हो चुके थे, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले अनुमति निरस्त कर दी गई। आखिर क्यों? यही सवाल आज द अहिल्या दस्तक पूछने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये कार्यक्रम केवल समाज का नहीं था, समाज की भावनाओं का भी था। देखिए, यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं था, यह लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति की जयंती का आयोजन था। अहिल्याबाई होलकर का नाम आते ही न्याय, सुशासन और समाज सेवा की तस्वीर सामने आती है। उनके सम्मान में देश भर में कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में बदायूं में होने वाला यह आयोजन भी समाज के लिए गर्व और सम्मान का विषय था। लेकिन जब अंतिम समय में कार्यक्रम रद्द हुआ तो लोगों के मन में नाराजगी और सवाल दोनों पैदा हो गए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक मंच की नहीं है, बात उन हजारों लोगों की है जो इस आयोजन से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, जो इस आयोजन के लिए लगातार दिन और रात संघर्ष कर रहे थे, जो इस आयोजन के लिए न घर देख रहे थे न बाहर देख रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से है, अगर अनुमति रद्द करनी थी तो अंतिम समय तक का इंतजार क्यों किया गया? क्या प्रशासन को पहले से जानकारी नहीं थी? क्या कार्यक्रम की तैयारियां 1-2 घंटे में हुई थीं? नहीं, तैयारियां महीनों से चल रही थीं और यहीं पर लोगों की नाराज़गी सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि आयोजकों के अनुसार एक बड़ी व्यवस्थाएं हो चुकी थीं। टेंट लग चुका था, खाने की व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी थीं, बाहर से आने वाले लोगों की तैयारियां भी पूरी थीं, यहाँ तक कि कार्यक्रम स्थल लगभग पूरी तरह से तैयार था। कई दिनों की मेहनत लग चुकी थी, आर्थिक संसाधन खर्च हो चुके थे, व्यवस्थाएं खड़ी की जा चुकी थीं। अब अगर इतने सब के बाद अंतिम समय में अनुमति रद्द होती है तो सवाल उठना लाजमी है। जनता जानना चाहती है कि अगर कार्यक्रम रोकना ही था तो फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? जब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं तब लिया गया फैसला लोगों के मन में बहुत सारे सवाल छोड़ गया। सरकार और प्रशासन से जवाब की उम्मीद इस समाज को है। लोकतंत्र में सरकार और प्रशासन दोनों जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर किसी कार्यक्रम को रोकने की मजबूरी थी तो उसका स्पष्ट कारण सामने आना चाहिए था। अगर सुरक्षा का कारण था तो जनता को बताया जाता, अगर प्रशासनिक कारण था तो उसे सार्वजनिक किया जाता, और कोई भी कारण था तो उसका निष्कर्ष निकाला जाता, क्योंकि अस्पष्टता हमेशा सवाल पैदा करती है। आज सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले ही अनुमति निरस्त करनी पड़ी? आखिर ऐसा कौन सा दबाव था? क्या आयोजकों को पहले नहीं बताया जा सकता था? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता था जिससे कार्यक्रम भी हो जाता और प्रशासन की चिंताएं भी दूर हो जाती? इन सवालों के जवाब मिलना बेहद ज़रूरी हैं, या फिर इसके पीछे के कोई और राज हैं, या फिर सुनीता पाल की विधानसभा की दावेदारी जिस प्रकार से हुई उससे विपक्ष घबरा गया। आज पाल, बघेल और धनगर समाज के बीच एक चर्चा चल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनके महापुरुष के नाम पर होने वाले कार्यक्रम को अंतिम समय में क्यों रोक दिया गया? हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि जब तक कारण स्पष्ट नहीं होगा तब तक सवाल भी रहेंगे और चर्चाएं भी रहेंगी। ऐसे मामलों में पारदर्शिता ही सबसे बड़ा समाधान होती है। प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए था कि आखिर ये प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकता। आज का मुद्दा सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं है, यह सम्मान का मुद्दा है, यह समाज की भावनाओं का मुद्दा है, यह जवाबदेही का मुद्दा है। बदायूं में
सुनीता पाल के नेतृत्व में होने वाला लोक माता अहिल्याबाई होलकर जयंती का कार्यक्रम आखिर क्यों रद्द कर दिया गया? जब टेंट लग चुका था, जब भोजन की व्यवस्थाएं हो चुकी थीं, जब लोग आने की तैयारी कर चुके थे, बसें तैयार हो चुकी थीं, व्यवस्थाएं तैयार हो चुकी थीं, तो फिर अंतिम समय में ऐसा क्या हुआ कि एक कागज़ और कार्यक्रम रद्द? जनता इन सवालों के जवाब चाहती है। आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन को ये फैसला लेना चाहिए था या अंतिम समय में लिया गया निर्णय उचित था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।